नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है किसान भाइयों, थोड़ा सा नॉलेज पर्पज़ पे है, जिससे कि हमें समझने की आवश्यकता है किसान भाइयों, अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, हमारे इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इसमें किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी फसलों का उत्पादन करते आ रहे हैं, मोटे अनाज वाली फसलें लेते आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, इनसे हम अधिक उत्पादन और अपनी आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत किसान भाइयों अपने आप को माहौल से बदलना होगा। जैसे कहते हैं लोग, जैसा आपका आसपास का माहौल होगा, आप भी उसी माहौल में ढल जाएंगे और आपकी सोच भी उसी माहौल की हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना होगा अपने आप में, अच्छी संगत करनी होगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा किसान भाइयों? तो इसके लिए किसान भाइयों, जैसे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पिताजी भी करते आ रहे हैं, अब वही चीज़ हम भी कर रहे हैं, तो हमें एक बदलना होगा। जैसे आपको किसान भाइयों, अनाज वाली फसलों के साथ-साथ आपको सब्जी वाली फसलियाँ भी लगानी होंगी। आपको जैसे कि फूलों की खेती भी करनी होगी, फूलों की मार्केट वाली सब्जियाँ लगानी होगी, फूलों की खेती करनी होगी, मतलब बिज़नेस पर्पज़ से। जैसे कि मशरूम की खेती की ओर भी आप जाएँ, मुर्गी पालन की ओर भी आप जाएँ, मछली पालन की ओर भी आप जाएँ, बकरी पालन की ओर भी आप जाएँ, मतलब थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन लाना होगा। अगर आप नहीं लाते हैं किसान भाइयों, तो आप सिर्फ खेती अकेले से ही घर का या परिवार का खर्चा नहीं चला पाएँगे। आपको एक इनकम सोर्स अलग से और बनाना होगा। या तो कहीं आपको और नौकरी करनी होगी, या कुछ ना कुछ आपको करना होगा। 4 से 5-6 एकड़ वाले परिवार अपना अच्छे से नहीं पाल सकते हैं, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए हमें एक नया रास्ता बनाना होगा, अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तो किसान भाइयों, आप जैसे कि सब्जियों वाली फसल लाएँ। आजकल किसान भाइयों, जैविक खेती का ट्रेंड चल रहा है। आप जैविक खेती की ओर थोड़ा बहुत परिवर्तन लाएँ। ज़्यादा मात्रा में ना करें सब्जियों की खेती, हल्की-हल्की 1-1, 2-2 बीघे में लगाएँ। फूलों की खेती लगाएँ 1-1, 2-2 बीघे में, आधे बीघे में लगाएँ। मशरूम खेती करें, मुर्गी फार्म खोलें, हल्का-हल्का, हल्का-हल्का, जिससे कि किसान भाइयों, आप आने वाले भविष्य में एक अपने आप को कन्वर्ट कर सकें, अधिक उत्पादन ले सकें। और किसान भाइयों, आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपका जो माहौल है, थोड़ा इस माहौल से निकलें। ग्रुप जो रहते हैं किसान भाइयों, काफ़ी ग्रुप चलते हैं, धार्मिक ग्रुप भी चलते हैं, काफ़ी ग्रुप रहते हैं, सभी से कनेक्ट हों आप, मिलें। लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं तो ग्रुपों से कनेक्ट हो, अपने टीचरों के पास जाएँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अच्छे लोगों के पास जाएँ, सर्विसमैन लोगों के पास जाएँ, उन लोगों से जब अपन बैठें, थोड़ा बहुत बात करें, भले ही वो हमारी आर्थिक या सहायता नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो हमें जानकारी ज़रूर ही देंगे। जैसा कि किसान भाइयों, कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे बात होती है, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव के लिए। किसान भाइयों, हमें किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जैसे हमारे खेत में मटर की फलियाँ हो गई हैं, या हमने लहसुन की फसल लगा रखी है, टमाटर लगा रखे हैं, सब्जी के लिए कुछ लगा रखा है, या अनाज ही है, कुछ हम ले आएँ। जैसे बच्चों के मास्टर हो गए, या कोई अपना डॉक्टर हो गया, किसी इन लोगों को थोड़ी-थोड़ी ज़्यादा मात्रा थोड़ी-थोड़ी दे दें कि डॉक्टर साहब या सर, हमारे ये हैं, फसल है हमारी, जैसे आलू है, टमाटर है, आप ले लीजिए। आपके हम लेके आए आपके लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। तो उससे आदमी को अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव भी होता है, और वो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य देगा। इसके साथ-साथ किसान भाइयों, हमें मार्केटिंग का भी ध्यान देना होगा, नज़दीकी मंडियों पर भी जाना होगा, देखना होगा कब किस मौसम में कौन-सी सब्ज़ी अधिक रहती है, कौन-सी फसल अधिक रहती है, जिससे कि हम उसे लगा कर के एक अधिक उत्पादन ले सकें। क्योंकि मोटे अनाज से हम किसान भाइयों से परंपरागत खेती कर पाएँगे, अधिक उन्नति नहीं कर पाएँगे, अगर आप सोचते हैं। और आपको इससे निकलने के लिए किसान भाइयों, सबसे मिलना होगा, एक माहौल क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको अब करना क्या है? आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम क्या करें, कैसे प्रक्रिया करें? तो किसान भाइयों, हमें कुछ नहीं करना है। आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब्जियाँ लगाना स्टार्ट कर दें। घर पे गाय, भैंस होंगे, उनका गोबर यूज़ करें। आस-पड़ोस के लेके जैविक खेती का प्रयोग करें। जैविक तरीके से अपने टीचरों को बताएँ, जो बच्चों के टीचर हैं उनको बताएँ, डॉक्टरों को बताएँ, अपने जो लोकली संपर्क हैं, इन लोगों से संपर्क करें, या धार्मिक ग्रुप है इनमें जुड़ें। आप अंधविश्वास में ना पड़ें किसी भी। मैं नहीं कहता आप धार्मिकता में चले आएँ, आप अंधविश्वास में ना पड़ें, लेकिन उन लोगों से जुड़ें जो उसमें सक्षम हैं, ठीक-ठाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, उन लोगों से जुड़ कर के उनको अपनी बात रख के समझाएँ।
थोड़ी थोड़ी मात्रा उन लोगों को खिलाएं। उससे क्या होगा, एक आपका नेटवर्क बनेगा किसान भाइयों, क्योंकि नेटवर्क बना के ही आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी ज़मीन है, 2-4 एकड़ की आपकी ज़मीन है, तो आप इस तरह से अपने परिवार को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैविक खेती का बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है इस समय। आप मुर्गी पालन भी कर लें, मछली पालन भी कर लें, मधुमक्खी भी पालन कर लें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इन चीज़ों के लिए किसान भाइयों आपको आगे आना होगा, जिससे कि आप अधिक से अधिक अपनी आय को बढ़ा पाएँ, डेवलप कर पाएँ। तो लोगों के पास भी जाना होगा। जैसे कि किसान भाइयों, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। आपको मैं बता दूँ, जब हम लोगों के पास उठते हैं, बैठते हैं, मैं अपने स्टाफ में जाता हूँ, विभाग के पास जाता हूँ, तो मैंने उन लोगों से जब चर्चाएँ होती हैं, बात होती है, तो वो भी मुझे किसान भाई यही कहते हैं कि हमें पैसा भले हमारा 10 रुपए ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमें अच्छी खाने की सब्जियाँ मिल जाएँ, अच्छा अनाज मिल जाए। तो उन लोगों की डिमांड है किसान भाइयों। आपके जो नज़दीकी एरिया है, सिर्फ़ आपको उनसे जुड़ना है किसान भाई, थोड़ा हट के करना है आपको। आपको लगेगा कि यार ऐसा ना हो हमें लॉस लॉस, कहीं कुछ नहीं होना है। अगर आप आलू उगा रहे हैं, गेहूँ भी उगा रहे हैं, कोई भी चीज़ उगा रहे हैं, थोड़ा-सा हट के उगाएँगे, लेकिन नेटवर्क आपका, नेटवर्क का मतलब ये है, जुड़ाव आपका लोगों के प्रति, थोड़ा माहौल से हटना होगा, 4 लोगों में बैठना होगा, समझना होगा, अच्छे लोगों से कनेक्ट होना होगा। तो किसान भाइयों, लोगों की जो मैं अपने स्टाफ में बैठता हूँ, जब अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, उनसे बातें होती हैं मेरी, वो कहते हैं कि हमें अच्छी खाने की आवश्यकता है। उन लोगों को जैविकता का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वो कहते हैं कि भले चाहे 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा लग जाए, हमें अच्छा भोजन मिले। तो किसान भाइयों, आप इस ओर आएँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन लाएँ, जिससे आप आगे भविष्य में अच्छा ही आय का स्रोत बना पाएंगे और अपनों को, बच्चों के लिए एक अच्छी नई दिशा दे पाएंगे। अगर किसान भाइयों आपको यह, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ अपनी राय, जो मेरे स्टाफ़ों में बात होती है, जो मेरे सीनियर अधिकारी रहते हैं, वो भी जब चर्चाएँ होती हैं, उनसे बैठता हूँ, तो वो मैं बात आप लोगों के पास पहुँचाई मैंने रखी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए-नए बिज़नेस के बारे में लेके आऊँगा। अगर आपको किसी बिज़नेस के बारे में चाहिए है वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, मैं उस बिज़नेस का आपको वीडियो बनाकर दूँगा। नमस्कार किसान भाई।